तो आइए, आपका स्वागत है। कहाँ स्वागत है सर? बिजनेस स्टडीज चैप्टर नंबर 5 ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग का क्या मतलब है सर? ऑर्गेनाइजिंग का बहुत बढ़िया मतलब है, तुमने सोचा, और सोच यदि तुमने धरातल पे उतार दी, प्लेन सरफेस, जो तुमने सोचा, जो तुम्हारे पास आइडिया था, जो तुम्हारा प्लान था, यदि तुमने एक्चुअल में उसको परफॉर्म कर दिया तो वही क्या कहलाता है? ऑर्गेनाइजिंग। हमारे अमन बाबू ने सोचा था हम मूवी बनाएंगे, और उस मूवी को बनाने के लिए जो भी रिसोर्सेज, जो भी स्टोरी, जो भी एक्टर, डायरेक्टर, सारे रिसोर्सेज इन्होंने इकट्ठे कर लिए और शूटिंग शुरू कर दी। दैट इज व्हाट? दैट इज ऑर्गेनाइजिंग। क्या है? दीदी ने सोचा था कि हम एक कार बनाएंगे जो हवा में उड़े, और इसके लिए उन्होंने सारे रिसोर्सेस इकट्ठे कर लिए, इंजीनियर इकट्ठा कर लिया। तो जब रिसोर्सेस इन्होंने इकट्ठे कर लिए तो दैट इज व्हाट? ऑर्गेनाइजिंग। ठीक है। दीदी ने सोचा कि आज हम डांस वीडियो रिकॉर्ड करेंगे, उन्होंने सारे रिसोर्सेस को, कोरियोग्राफर, कैमरामैन, है ना, कैमरामैन, मतलब जितने भी रिसोर्सेस हैं, लोकेशन, है ना, बैकग्राउंड म्यूजिक, सारी चीजें यदि इकट्ठा कर ली तो वो क्या है? वो ऑर्गेनाइजिंग। माहौल बन चुका हो ऑर्गेनाइजिंग का, तो हम आगे बढ़े। हाँ सर, बरोबर। मीनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, इम्पोर्टेंस, स्ट्रक्चर, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, फॉर्मल, इनफॉर्मल, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, सेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन। इतनी सारी चीजें हमको इस चैप्टर में पढ़नी है। तो आओ शुरू करते हैं। मीनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजिंग क्या कहता है? आफ्टर द प्लान्स हैव बीन ड्रॉन, आपने प्लान बना लिया, बनाया या नहीं बनाया? बना लिया, 2 दिन छुट्टी मारने का। आफ्टर द प्लान्स हैव बीन ड्रॉन, सेकंड इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इज ऑर्गेनाइजिंग। आपने प्लान तो बना लिया, पर सोच को क्या गुल्लक में डाल के रख दोगे? नहीं भैया, आपको उसको इंप्लीमेंट करना है, और उस प्लान को जब आप इंप्लीमेंट करेंगे तो वो क्या है? ऑर्गेनाइजिंग है। इन्होंने ऐसा ही लिखा है। ठीक है। द एक्टिविटीज ऑफ एन इंटरप्राइज मस्ट बी ऑर्गेनाइज्ड इन सच ए मैनर दैट द प्लान्स कैन बी सक्सेसफुली इंप्लीमेंटेड। आपको इस तरीके से इकट्ठा करना पड़ेगा और चीजें ऑर्गेनाइज करनी पड़ेंगी इस मैनर में, ताकि आपने जो सोचा है, जो आपने प्लान बनाया है, आप उसको इम्प्लीमेंट सक्सेसफुली कर सके। आपने जो सोचा था कि मूवी बनाएंगे, रिकॉर्ड करेंगे, तो ये सारे काम आप सक्सेसफुली कर सकें, आपको सक्सेस मिले इसमें, आपका काम सफल हो जाए, ऐसी प्रभु से मनोकामना है। तो ये क्या है? ऑर्गेनाइजिंग। ठीक है। ऑर्गेनाइजिंग इंश्योर्स दैट एफर्ट्स आर डायरेक्टेड टुवर्ड्स द अटेनमेंट ऑफ गोल्स इन सच ए मैनर दैट रिसोर्सेस आर यूज्ड ऑप्टिमली एंड पीपल आर एबल टू वर्क कलेक्टिवली एंड इफेक्टिवली फॉर ए कॉमन पर्पस। बस मजा आ गया क्या? इंग्लिश पढ़ी है आपने। तो ऑर्गेनाइजिंग का मतलब है ये हमें इंश्योर करना है कि हमने सारे एफर्ट लगा दिए, हमने सारी डायरेक्शन कर ली, जो हमारा मेन गोल था उसको अचीव करने के लिए हमने अपने रिसोर्सेस का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन किया, कलेक्टिवली। कलेक्टिवली मतलब कोऑर्डिनेशन के साथ। ऐसा नहीं है कि हीरो बोल रहा है नहीं ये मतलब ये जो डांस स्टेप बता रहा है मैं तो ऐसे नहीं करूंगा, मैं तो मेरे मन से करूंगा, तो ऐसा नहीं है। सबने एक दूसरे का सहयोग किया। यदि आप किसी फैक्ट्री की बात करें तो डिपार्टमेंट अलग अलग होते हैं, डिपार्टमेंटलाइजेशन होता है, मतलब परचेज अलग, सेल्स अलग, मैन्युफैक्चरिंग अलग, एडवर्टाइजमेंट वाला अलग, फाइनेंस वाला अलग, वो सब एक दूसरे का सहयोग कर रहे हैं। परचेज वाला मतलब मैन्युफैक्चरिंग वाला परचेज के पास गया, दादा रॉ मटेरियल ले आओ, कार बनानी है, रॉ मटेरियल लाओ। परचेज वाला कहाँ जाएगा? फाइनेंस वाले के पास, पैसा दो यार, रॉ मटेरियल लाना है। किसी ने एक दूसरे को ना नहीं बोला, सबकी यस थी, है ना, बराबर है। जब सबकी यस थी, सबने अच्छे से काम किया, इफेक्टिव मैनर में और इफिशिएंट और इफेक्टिव मैनर में, यानी कम कीमत में अच्छा काम किया और टाइम पर काम को पूरा कर लिया। और आपका जो कॉमन गोल था कि आज हमको इस साल 1000 कार बनानी है और आपने बना ली, तो दैट इज व्हाट ऑर्गेनाइजिंग। ठीक है। इन शॉर्ट, ऑर्गेनाइजिंग इज अ मीन्स
फॉर ट्रांसलेटिंग प्लान्स इनटू एक्शन। छोटे शब्दों में कहें तो ऑर्गेनाइजिंग क्या है, आपने जो प्लान बनाया था उसको आपने एक्शन में ला दिया, तो वही क्या है, ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन लीड्स टू द क्रिएशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर व्हिच इंक्लूड्स। ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन क्या करता है, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्रिएट करता है कि आपका ऑर्गेनाइजेशन कैसा होगा। कैसा होगा का क्या मतलब है सर, बहुत बढ़िया होगा। चलो देखो, तो डिजाइनिंग ऑफ रोल्स टू बी फाइल्ड बाय सुटेबली स्किल्ड पीपल। आप जो डिजाइन बनाएगा प्लान की वो कौन करेगा, जो स्किल्ड पर्सन होगा। वही राइटर ही फिल्म की स्टोरी लिखेगा यार, जो कोरियोग्राफर होगा वही डांस मूवमेंट बताएगा, जो एक्शन मास्टर होगा वो एक्शन के मूवमेंट बताएगा, है ना, जो कलाकार आदमी होगा वो डायलॉग कैसे बोलना है वो बताएगा। तो जिसके अंदर स्किल होगी वही उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेगा। डिफाइनिंग द इंटर रिलेशनशिप बिटवीन दीज रोल्स सो दैट एम्बिग्विटी इन परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटीज कैन बी एलिमिनेटेड। कोई गलती होने के, कोई डर होने का या कोई बाधाओं को रोकने के लिए सबके रोल आपको डिफाइन करने पड़ेंगे, ठीक है। फ्रॉम द अबव डिस्कशन ऑर्गेनाइजिंग में बी डिफाइंड एज, ऊपर जो आपने डिस्कशन किया उसके बेसिस में ऑर्गेनाइजिंग की डेफिनेशन क्या बनती है। ऑर्गेनाइजिंग कैन बी डिफाइंड एज ए प्रोसेस दैट इनिशिएट्स implementation of plans by clarifying jobs and working relationship and effectively deployment मतलब रिसोर्सेस इकट्ठा करना, रिसोर्सेस फॉर अटेनमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल। सिंपल है, क्या डेफिनेशन, ये एक प्रोसेस है जिसमें हम क्या करेंगे, प्लान को इम्प्लीमेंट करेंगे, क्लियर करेंगे किसका क्या जॉब है। जो तुम्हारा पर्सोनेल है यानी एम्प्लॉई है उसको क्लियर करोगे कि दादा तुम्हारा इंजन बनाने का काम, तुम्हारा टायर फिट करने का, तुम्हारा कलर करने का, तुम्हारा डेंट पेंट, तुम्हारा सजाने का, सबका काम ये है। और उनके वर्किंग रिलेशनशिप स्टेब्लिश करना, कौन किसको रिपोर्ट देगा, किसी को जरूरत है तो वो किसके पास जाएगा, ये सारी चीजें क्लियर करना ताकि कलेक्टिव इफेक्ट से आप काम को पूरा कर सके। ये क्या है, और आप कॉमन गोल अचीव कर लें, ये क्या है, ऑर्गेनाइजिंग। ठीक है, आगे बढ़े। ऑर्गेनाइजिंग essentially implies a process which coordinates human efforts, assembles resources and integrates both for achieving specified jobs। क्या करता है ये, बहुत बार समझ लिया। डेफिनेशन अलग अलग राइटर अलग अलग देगा। थियो हेमन ने क्या डेफिनेशन दी, ऑर्गेनाइजिंग इज अ प्रोसेस ऑफ डिफाइनिंग एंड ग्रुपिंग द एक्टिविटी फॉर द एंटरप्राइज एंड एस्टेब्लिशिंग अथॉरिटी रिलेशन अमंग देम। इन्होंने क्या बोला, एक्टिविटीज को ग्रुप करना है और रिलेशनशिप अथॉरिटी डेवलप करनी है आपको कि कौन किससे हेल्प लेगा, कौन किसको रिपोर्ट करेगा। फिर पुंटुजन ओडोनिल मच्छर वालों ने क्या बोला, इट इज grouping of activities necessary to attain enterprise objective and the assignment of each grouping to a manager with authority necessary to, जो भी है ना, सब में कॉमन है। या इट्स वेरी जरूरी कॉमन है ना। इन्होंने हर बंदे ने अलग अलग डेफिनेशन दी। आपको एटलीस्ट एमपी बोर्ड वालों तुम्हारी बुक खोल के देखोगे तो भी ये राइटर मिलेंगे और ये डेफिनेशन एज इट इज मिलेगी बुक्स में। और मेरा निवेदन है कि कोई भी एक राइटर की डेफिनेशन बाय नेम आप याद रखना, है ना, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। हाँ, हमको भी याद रखना चाहिए क्योंकि ऑब्जेक्टिव में क्या है, वो डेफिनेशन लिख के और 4 राइटर के नाम लिख दे कि भाई ये किसने बताया, तो कुछ नहीं किया जा सकता उसका। इसलिए आप थोड़ा सा इसको ध्यान में रखना, बराबर है। स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग की स्टेप्स क्या है, विजुअल है, हेडिंग से विजुअल है।
क्या है? ऑर्गेनाइजिंग इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड ग्रुपिंग द वर्क टू बी परफॉर्म। ऑर्गेनाइजिंग क्या है? प्रोसेस है किसकी? आइडेंटिफिकेशन। ग्रुपिंग, ग्रुपिंग मतलब लोगों को डिवाइड करना उनके काम के हिसाब से, असाइन करना उनको जॉब, ड्यूटीज टू जॉब पोजीशंस एंड एस्टेब्लिशिंग रिलेशनशिप फॉर द पर्पस ऑफ कंप्लीटिंग ऑब्जेक्टिव। मतलब जब फिल्म बनती है तो क्या होता है, हर चीज के लिए अलग अलग होता है, एक्शन अलग, डांस अलग, डायलॉग अलग, सब चीजें अलग, स्टोरी राइटर अलग, सिंगर अलग, लेकिन गाना लिखने वाला अलग। इनके काम को क्या क्लियर कर दिया जाता है बाद में, इकट्ठा, एकम्प्लिशमेंट। ठीक है, तो वेरियस प्रोसेस जो इन्वॉल्व होती है वो पहली है आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। अब आप ये देखो कि कौन सा बंदा क्या काम कर सकता है, यानी सही व्यक्ति को सही काम देने का। इंजन बनाना है यदि कार का, तो आप जो मैकेनिकल इंजीनियर हो, कार का काम जानता हो, मतलब कार का क्या, ऑटोमोबाइल इंजीनियर हो, उसको ही काम दोगे इंजन बनाने का, है ना। जो सिविल इंजीनियर होगा उसी से घर का नक्शा बनवाओगे कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर वाले से बनवा लोगे। मतलब जिस बंदे को जो काम आता है आप उसको वही ड्यूटी देंगे, डिवीजन ऑफ वर्क। हालांकि हमने चैप्टर 2 में ही पढ़ लिया प्रिंसिपल में, है ना, डिवीजन ऑफ वर्क। फॉर एग्जाम्पल इन बैंक्स द टोटल वर्क, यानी लाइक कैश डिपॉजिट, विड्रॉल ऑफ कैश, चेक कलेक्शन, लॉकर ऑपरेशन एटसेट्रा इज डिवाइडेड अमंग डिफरेंट एम्प्लॉइज। Such division of work promotes specialization and systematic working, as each individual is assigned work as per his qualification and capabilities. जिसकी जो औकात है उसको वाला काम दे दो। सारा काम एक से ही करवा लोगे तो उसको कंफ्यूजन होगा, ओवरबर्डन्ड होगा, वो चिड़चिड़ाएगा, वो काम नहीं करेगा, उसका परफॉर्मेंस सही नहीं रहेगा, इफेक्टिव और इफिशियंट मैनर में काम नहीं कर पाएगा, टाइम पे काम नहीं करेगा, डिले करेगा वर्किंग में। अच्छा, रिपोर्ट जब पूछोगे तो कितनी चीजें याद रखेगा, ह्यूमन बीइंग है, एक लिमिटेशन होती है याद रखने की, बराबर है। आगे बढ़ जाऊं या अंदर नहीं पढ़ा मैंने, पढ़ूं? हाँ, कोई जरूरत नहीं है ना। अब नेक्स्ट क्या है, डिपार्टमेंटेशन और डिपार्टमेंटलाइजेशन, ग्रुपिंग ऑफ वर्क। अब आपको क्या काम के बेसिस में, फंक्शन के बेसिस में आपको क्या करना है, ग्रुप बनाने हैं, यानी डिपार्टमेंटलाइजेशन करना है। After identification and division of work, the next step is to group related and similar jobs under one department. एक ही ग्रुप से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं वो एक डिपार्टमेंट में डाल दो। जैसे क्या, फंक्शंस लाइक परचेस, मार्केटिंग, फाइनेंस, प्रोडक्ट लाइक अप्लायंस, क्लॉथ्स, कॉस्मेटिक्स, टेरिटरी लाइक नॉर्थ, साउथ, वेस्ट एक्सेट्रा। यानी अब आप काम असाइन करोगे तो परचेस का काम क्या करोगे, जितने भी रॉ मटेरियल है, परचेस तो परचेज होती है ना, परचेस तो परचेज है, काम दे दो, परचेज डिपार्टमेंट सारे रॉ मटेरियल खरीदेगा, मार्केटिंग वाला सबका एडवर्टाइजमेंट करेगा, फाइनेंस वाला सबको फाइनेंस देगा कि दादा खरीदने के लिए ले जाओ, एंजॉय एंजॉय मत कर लेना, रॉ मटेरियल खरीद के लाना है और वो किसको देना है, जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है उसको, बराबर है। For example, sales and advertisement activities may be grouped under marketing. बेचने का और प्रचार करने का काम किसको दिया जा सकता है, मार्केटिंग को, क्योंकि दोनों एक ही काम है ना, बराबर है ना। असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज, ड्यूटीज असाइन करना है। After grouping various activities into departments, it is necessary to define the work of different jobs, positions and to allocate work to various employees. Each department is placed under the charge of an individual. यानी आपको हर एक डिपार्टमेंट का एक हेड बनाना पड़ेगा, डिपार्टमेंट हेड बनाना पड़ेगा, है ना, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट जिसको बोलते हैं। स्कूलों में एचओडी होता है ना, अकाउंट का एचओडी अलग, फिजिक्स का अलग, केमिस्ट्री का अलग, ऐसा। तो अ प्रॉपर मैच बिटवीन नेचर ऑफ जॉब एंड एबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द इफेक्टिव परफॉर्मेंस। बंदे ने एमबीए किया मार्केटिंग में, तुमने उसको काम दे दिया काय का, फाइनेंस का, कर पाएगा। इंजीनियर है वो सॉफ्टवेयर, तुम उससे मैकेनिकल काम करवा रहे हो, बोले इंजन खोल डाल के यार,
सीधी सी बात, सिविल इंजीनियर है बंदा, तुम उसको बोल रहे हो सॉफ्टवेयर डेवलप कर दे, ये कंप्यूटर थोड़ा खोल दे, तो रिंच पाने पेचकस लेके ही खोलेगा फिर। सीधी सी बात है, जिसकी जो कैपेसिटी है, जो कैपेबिलिटी है, जो उसने पढ़ा है, उसको उस हिसाब से काम दे दो, ठीक है। फॉर एग्जांपल परचेज मैनेजर मस्ट बी असाइंड ड्यूटीज रिलेटिंग टू परचेज ऑफ रॉ मटेरियल ओनली। फाइनेंस का काम मत दो उसको, मार्केटिंग मत दो उसको, क्योंकि उसको सिर्फ खरीदना आता है, बेचना नहीं आता उसको, है ना, उसका स्पेशलाइजेशन है। मेरे को बोलो सर केमिस्ट्री पढ़ा दो, तो केमिस्ट्री अपन पढ़ेंगे, केमिस्ट्री आती नहीं ना अपने को, स्पेशलाइजेशन नहीं है अपना, बराबर है। सर आपको आता तो कुछ भी नहीं है, बकवास अच्छी कर लेते हैं। देखो सबसे अच्छा टीचर वो होता है जो सबसे अच्छा पगला बना ले, जो जितना अच्छा पगला बना सकता है वो उतना अच्छा टीचर होता है। सच बोल रहा हूँ, आदत है बच्चों से, क्या बोल रहा हूँ। ठीक है, लास्ट स्टेप क्या है, स्टेबलिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। आपको सबसे आखिरी में क्या करना है, कौन किसको रिपोर्ट, स्केलर चेन, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट स्केलर चेन, कौन किसको रिपोर्ट करेगा वही है, ठीक है। तो टोटल तुम्हारे एग्जांपल पढ़ लेते हैं। फॉर एग्जांपल इट मे बी लेट डाउन दैट एम्प्लॉइज इन्वॉल्व्ड इन प्रोडक्शन परचेज एंड स्टोर्स विल टेक ऑर्डर फ्रॉम एंड बी अकाउंटेबल टू प्रोडक्शन मैनेजर। यानी प्रोडक्शन का काम, परचेज का काम, स्टोर का काम, ये सब की रिपोर्टिंग किसको होना चाहिए, प्रोडक्शन मैनेजर को, इनका ऐसा कहना है। तो क्या स्टेप्स हैं ऑर्गेनाइजिंग की। स्टेप नंबर 1, आइडेंटिफाई करो, डिवाइड कर दो वर्क उसकी कैपेसिटी के हिसाब से, डिपार्टमेंट बनाओ, एक काम को एक अंडर में कर दो, असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज, जो जिसकी जो उस डिपार्टमेंट में जिसकी जो कैपेसिटी है उसके हिसाब से उसको ड्यूटी दे दो, बराबर है। फिर उनके रिपोर्टिंग रिलेशनशिप स्टेब्लिश कर दो कि दादा तुमको अपनी रिपोर्ट इस बंदे को सबमिट करनी है, इस पर्सन के लिए आप अकाउंटेबल हैं, यानी कि यदि इसने कुछ आपसे पूछा तो आपको जवाब देना पड़ेगा, बराबर है, ठीक है। यहाँ से हम आज की कथा समाप्त करें, इम्पोर्टेंस हम अगले हिस्से में देखेंगे। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। Sir, what next?